आज जीईआरडी और एक्लेसिया कार्डिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जीईआरडी मतलब होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जिसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक का जो एसिड होता है वो बार-बार ऊपर आता है। कॉज़ की बात करें तो इसका जनरली अननोन कॉज़ होता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी है, हाइटस हर्निया है या फिर स्मोकिंग है। इसके सिम्पटम्स की अगर हम बात करें तो इसमें सॉर रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा, हार्ट बर्न देखने को मिलेगा, चेस्ट में पेन देखने को मिल सकता है, एब्डोमेन के अपर साइड पे दर्द देखने को मिल सकता है एंड बिहाइंड द स्टर्नम यहाँ पे पेन देखने को मिल सकता है। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। समटाइम्स सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। आयुर्वेद के अनुसार इसमें हम लोग अम्ल पित्त यानी कि हाइपर एसिडिटी के समान इसकी चिकित्सा करते हैं, जिसके लिए डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार सूतशेखर, कामधुधा रस या फिर अभिपत्ति कचूर इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग कर सकता है। जब हम इसका एंडोस्कोपी कराते हैं तो इसमें ईसोफेजाइटिस भी देखने को मिल सकता है। एक्लेसिया कार्डिया में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होते हैं वो रिलैक्स ही नहीं होते हैं, यानी कि वो ओपन ही नहीं होते, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो फूड पाइप में ही रह जाता है और वो स्टमक में एंटर नहीं कर पाता। धीरे धीरे फूड पाइप जो होती है वो फूलने लग जाती है और पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसका खाना जो होता है वो अटक रहा है। इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस की जो नर्व होती है उसके डैमेज हो जाने की वजह से ऐसा होता है, जिसके कारण मसल को सिग्नल नहीं पहुंचता और वो रिलैक्स नहीं हो पाता। सेकेंड कॉज कैंसर ऑफ द ईसोफेगस हो सकता है। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है ये। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला होता है डिस्फेजिया, यानी कि चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो दोनों ही निकलने में परेशानी देखने को मिलेगी। अनडाइजेस्टेड फूड का बार बार मुंह पर वापस आना, वे अनइंटेंशनल वेट लॉस देखने को मिलता है। साथ ही इसमें हार्ट बर्न और चेस्ट पेन देखने को मिलता है। इसकी डायग्नोसिस कराने इसमें ईसोफेजियल मैनोमेट्री या फिर बेरियम सॉलो टेस्ट कराते हैं। इसका मेन क्लासिकल साइन जो होता है वो बर्ड बीक अपीयरेंस होता है, यानी कि ईसोफेगस नीचे की साइड पर बिल्कुल बर्ड की चोंच के समान पतली दिखाई देती है। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होता है या फिर बलून डायलेशन होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा हम लोग जीईआरडी के समान ही करते हैं।